लिखा गया पृथ्वीराज विजय। क्या लिखा? विजय। देखो ये यहीं से वापस उतार दो और क्या किसने लिखा? जयन। फिर लिखा गया ललित विग्रहराज। ये किसने लिखा? विग्रहराज। फिर लिखा बीसलदेव रासो। बीसलदेव किसने लिखा? नरपति नाला। फिर लिखा हरकेली नाटक। ये किसने लिखा? ललित विग्रहराज। इसे विग्रहराज चतुर्थ, बीसलदेव चतुर्थ भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं कवि बांधव, इसे बोलते हैं कटिबंधु। इसने पशुवध पर रोक लगाई। हरकेली नाटक में क्या दिया हुआ है? हरकेली नाटक में दिया हुआ है, एक बार की बात है, अर्जुन सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा में पारंगत था। जीके भी सीखी, मैथमेटिक्स भी सीखी, रीजनिंग भी सीखी, साइंस भी पढ़ी, करंट अफेयर्स भी पढ़ा। कोर्स कंप्लीट होने की कगार पे था, वैकेंसी आने वाली थी, तो गुरु ने सोचा क्यों ना मैं इसकी परीक्षा ले लूं। और शिव जी एक शिकारी के रूप में आए, किरात बोलते हैं। शिव जी शिकारी के रूप में आए और एक शिकार को, शिव जी कुछ भी कर सकते हैं, एक शिकार को उत्पन्न किया, उस पर तीर लगाया। इधर अर्जुन ने भी तीर लगाया। अर्जुन ने बोला ये शिकार मेरा, शिव जी बोलते हैं ये शिकार मेरा। अर्जुन जैसे ही अपने यहाँ बाणों में से तीर निकालने लगा तो अर्जुन का हाथ ऐसे कैसे रोक लिया, और रोक लिया तो नींद आ रही तो सो जा बेटा। तो और रोकने के बाद अर्जुन ने कहा इस संसार में 3 ही लोग मुझे सिलेक्शन से रोक सकते हैं, 3 ही लोग मेरा सिलेक्शन रोक सकते हैं। पहले है गुरु द्रोणाचार्य जो आप नहीं हो, दूसरे है विश्व पितामह वो भी आप नहीं हो, और तीसरे हैं शिव वो आप हो और आप साक्षात रूप में आओ। और शिव जी खुश हो गए, मेरा भक्त मुझे पहचान गया, तू पास हो गया रेलवे में। और बिल्कुल अर्जुन अपनी परीक्षा में पास हुआ और शिव जी प्रसन्न होकर उसे अस्त्र शस्त्र देकर वहां से चले गए। ये पूरा का पूरा नाटक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। ये विग्रहराज, इनकी एक कथा भी है। इंद्रपुरी की राजकुमारी इनकी पत्नी थी और रूठ कर चली गई और उड़ीसा में जाकर रहने लगी। उसका वर्णन बीसलदेव रासों में मिलता है और इसके 12 खंड है। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। 3 जगह का तो ये मिली भी, एक अजमेर में, एक धार मध्य प्रदेश में, एक दिल्ली में बनवाई। 4 जगह थी, एक जगह का पता नहीं। 3 जगह मिली हुई है। और यहाँ पर ये जो है इस पर हरकेली नाटक के श्लोक खुदे हुए हैं दीवारों पर। एक शासक था मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी भारत में छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको छोड़ के गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया। और उस ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। तोड़ा नहीं है, अगर तोड़ता तो आज भी 2.5 दिन के झोपड़े पर हरकेली नाटक के श्लोक खुदे हुए हैं। जाकर देख लो, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर एक पट्टी रखी हुई है, इसके नीचे दिया जलता है, यहाँ संस्कृत के श्लोक है, यहाँ 3 पट्टियां लगी हुई है जिससे चढ़कर हम ऊपर जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। और ये लोग अल्लाह और ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद कोतवाल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है वो भारत की पहली मस्जिद है।
स्मृति में यहाँ 2.5 दिन का चोपड़ा बनता है। साथ में एक बात और नहीं मिली है कि इसको परिवर्तित करने में मात्र 2.5 दिन लगे थे, इससे इसको बोलते हैं 2.5 दिन का चोपड़ा। क्या बोलेंगे? 2.5 दिन का चोपड़ा। इसके बाद इसका पुत्र जगदेव, जिसने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी। पितृहंता। उसके बाद इसका भाई शासक बना। इसके 2 पुत्र थे, अपारगांगे और एक का नाम था नागार्जुन, और दोनों नालायक थे। तो भाई था और भाई का नाम क्या था? सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। बच्चों ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है। और ये किसका पुत्र है? अंडोराज का। किसका पुत्र है? अंडोराज का। ध्यान देना, सोमेश्वर। सोमेश्वर का ब्याह हुआ काटसा पे कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी, ये कर्पूरी देवी क्लियर आ रहा है नजर? कर्पूरी देवी ये किसकी छोरी थी? दिल्ली का। और दिल्ली का राजा, और राजा का नाम क्या था? अनंगपाल। अनंगपाल कौन से वंश का था? तोमर वंश का। जिसको भी नींद आ रही है वो एक बार मुंह धो के आ जाए। तोमर वंश का राजा अनंगपाल, दिल्ली का। देखते हैं संसार की हालत, बदल गया इंसान। तो अनंगपाल तोमर वंश की रानी, इनके कोई पुत्र नहीं था। इनके अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था। ठीक है। कर्पूरी देवी की एक बहन भी थी, और उस बहन के बेटे का नाम था जयचंद्र। कर्पूरी देवी की छोरी का नाम था पृथ्वीराज चौहान। कौन सा आएगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? पृथ्वीराज तृतीय। इस सोमेश्वर की हत्या कर दी भीमदेव ने। भीमदेव था गुजरात के सोलंकी वंश का राजा। भीमदेव ने क्या कर दी? इसकी